स्वागत है आपको मेरे चैनल भक्ति गीत में। यथ पुत्रता एकादशी पौष शुक्ल पक्ष की मैं आपको एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान के नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर से रोकर पिंडदान लेते थे। इसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा? इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से दुष्ट नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुगर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं मोर ध्वनि कर रहे थे। वन में दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाया है, फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा भूख प्यास से प्यासा के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगी। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उन्हें सम्मुख बैठे गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम कुछ बताओ, किस लिए यहाँ पे आए हो? इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं? सो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाली को उत्तम संतान देने वाली पुत्रता एकादशी व्रत है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझे इस प्रसन्नता का एक वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रता एकादशी है और इसका व्रत करके भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पलायन किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ का धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महत्व श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।